हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है प्रतिशत का पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कल जो हम कुछ बताए थे पॉइंट, उसके बारे में उससे संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। इसको बनाने के बाद जो है हम लोग फिर जो है आज कुछ नए पॉइंट को समझेंगे। तो पहले आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। क्या कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं पड़े। तो एक फार्मूला जो हम आपको बताए थे कि किसी संख्या का वृद्धि दिया हुआ रहे और यदि कमी पूछे कि x y से 20% अधिक है, x% तो कितना परसेंट कम है, तो वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100, वही फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। वृद्धि तो वृद्धि कितना का हो रहा है 25 का, वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 25 और गुना में क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा 25 बटा में 125 और गुने हो जाएगा 100। 25 × 125 और 5 से 20 बराबर क्या हो जाएगा 20% की कमी। मान यह हो गया कि यदि चीनी की खपत में जो है 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न इसी तरह से बनाइएगा आसानी से, कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा जितना हो गया तो कैसे होगा से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन होगा। पहले 20% की वृद्धि की गई है, फिर 20% की कमी की गई है। तो हमने कल आपको बताया था कि किसी संख्या में यदि a% की वृद्धि किया जाए फिर a% की कमी किया जाए, a% की वृद्धि किया जाए और a% की फिर जो है कमी किया जाए तो क्या होगा फॉर्मूला, b% की कमी किया जाए तो a माइनस b माइनस ab बटा में 100, यही ना फॉर्मूला बताए थे। तो इसी फार्मूला को जो है लगाएंगे कि वेतन में 20% की वृद्धि की गई है तो 20% की वृद्धि की गई है, फिर 20% की कमी की गई है तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि हम ऐसे प्रश्न, एक और चीज बताए थे हम आपको कि जब a% की वृद्धि हो और a% की ही कमी हो तो सदैव क्या होता है कमी ही होता है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे दिमाग, सदैव कमी होता है। और कितने प्रतिशत की कमी होता है तो हम बताए थे a² बटा में 100। क्या बताए थे a² बटा में 100, तो हो जाएगा क्या b² मतलब 20 का स्क्वायर बटा में हो जाएगा 100। 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुने 20 और बटा में हो जाएगा 100। 20 × 5 100, 5 चौका 20, तो 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी व्यक्ति के वेतन में अगर पहले 20% की वृद्धि की गई, उसमें 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में परिवर्तन होगा। मतलब एक ही प्रतिशत में अगर वृद्धि उतना ही हो और उतना ही कमी हो, जितना वृद्धि प्रतिशत में हो उतना ही कमी हो, मतलब कि सदैव उस परिस्थिति में क्या होता है कमी होता है। और कमी कितना होता है तो a² बटा में 100 और एक जगह पर क्या है 20 का स्क्वायर बटा में 100, तो इस तरह से 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हुई है तो उस संख्या में कुल वृद्धि या कमी क्या है। लगातार दो वृद्धि है तो सदैव वृद्धि ही होगा, कमी इसमें नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, लगातार दो वृद्धि है तो इसमें केवल वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा। अब वृद्धि कितना का होगा तो 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि। हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब लगातार दो वृद्धि हो तो a प्लस b प्लस ab बटा में 100, यही बताए थे ना। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 20 है तो 20 प्लस b की वैल्यू कितना है 10 और प्लस 20 गुने 10 कर लेंगे ना बटा में 100, ये दो से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 10 30 और दो एकैया क्या हो जाएगा 2, तो 20 और 10 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 32% इसमें क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि यदि किसी
वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, पुनः 10% की वृद्धि की गई तो उस वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले 10% की कमी की गई है और पुनः 10% की वृद्धि की गई है, तो वही कहानी हुआ ना कि जितना परसेंट की कमी है उतना ही परसेंट की वृद्धि है। तो ऐसे पर चीज में जो है हमेशा क्या होगा, सदैव कमी होगा। और कितने का कमी होगा, तो a स्क्वायर बटा में 100, मतलब कि 10 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, 100 बटा में 100 करके कितना हो जाएगा 1% की कमी हो जाएगा। तो आप ऐसे जो है बहुत सारे स्टूडेंट याद भी कर लेते हैं कि 10% वृद्धि 10% कमी तो 1% की कमी, 20% वृद्धि 20% कमी तो कितने परसेंट की कमी 4% की कमी। इस तरह से याद भी किए रहते हैं, लेकिन जब आपको बनाने आता है तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से बना लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, इस प्रकार उसके क्षेत्रफलों में कमी होगी। ध्यान दीजिएगा, 20% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है लंबाई में, और चौड़ाई में 20% क्या किया गया है, कमी किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो एक है वृद्धि और फिर कमी है, और सेम वृद्धि है, 20% वृद्धि है तो 20% कमी भी है। इसका मतलब यह हो गया कि सदैव क्या होगा, कमी ही होगा। और कितने की कमी होगा, तो a स्क्वायर बटा में 100, मतलब कि 20 का स्क्वायर बटा में 100 बराबर हो जाएगा 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, 4 से कट जाएगा तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाए, उसके चौड़ाई में 20% की कमी किया जाए, तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। यही अगर कहता कि 20% की वृद्धि किया जाए 10% की कमी किया जाए, तो ए बी वाला फॉर्मूला लगा लेते। कौन सा फॉर्मूला लगाते, ए माइनस बी माइनस ए गुने बी बटा में 100। तो यही फॉर्मूला जो 3-4 फॉर्मूला, जो 2-3 फॉर्मूला हम कल लिखाए थे, उसी फॉर्मूला पर जो है सब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल जब हम लिखते हैं वृत्त का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुने आर। कितने आर होते हैं, 2 आर होते हैं, और दोनों में 10-10% की क्या किया गया है, कमी किया गया है। दोनों में 10-10% की क्या हो जाएगा, कम 50% है, 50% की क्या किया गया है, कमी किया गया है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसको तो दोनों में कमी हुआ, दोनों में क्या हुआ, कमी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब दोनों में कमी हो जाएगा, जैसे समझिएगा, यदि हम जो है यहाँ पर समझ लेते हैं a% की यदि कमी हो गया, a% की कमी, फिर पुनः जो है a% की ही कमी है, a% की कमी। जब a% की कमी और a% की कमी आ जाए तो इसको जो हम लोग बनाएंगे, यह बनाएंगे, क्या करेंगे, यह तो कमी ही होगा हमेशा। ये बात तो आप समझ लीजिएगा, हमेशा क्या होगा, कमी। अगर वृद्धि है तो हमेशा वृद्धि होगा, कमी है तो हमेशा कमी होगा। लेकिन अब कमी कितने का हो जाएगा, तो कमी कितने का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a प्लस ए, यहाँ पर b भी समझ सकते हैं बेहतर समझने के लिए, तो a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100। तो ये आप समझ गए होंगे आसानी से कि यहाँ पर ऐसे अभी अगर माइनस के चिन्ह लगा करके समझना चाहते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट समझ लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको चल करके आगे कोई दिक्कत ना हो। क्या समझिए कि a की कमी को क्या माइनस से करेंगे ना, तो माइनस a% की कमी हो गया। फिर इसको करेंगे क्या, जब माइनस b% की कमी हो गया, फिर क्या करेंगे, माइनस a और माइनस b बटा में 100। तो देखिए ये क्या हो गया, माइनस a% हुआ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस b% हुआ, और ये प्लस माइनस प्लस बी ए बी बटा में 100 हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें से जैसे आप माइनस ले लीजिएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, a प्लस बी और माइनस ए बी बटा में 100। तो ये परसेंट हो गया, माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी है, और ये जो होगा इतना परसेंट की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लगा लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, 50
प्लस 50 माइनस 50 गुने 50 बटा में क्या हो जाएगा 100। समझ गए होंगे आसानी से। वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी है, मतलब लगातार 50% की कमी है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा 50 + 50 या फिर कह सकते हैं a + b - ab बटा में 100% की कोई चीज कमी हमेशा क्या होगा कमी ही होगा। ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 50 कितना हो गया 100 हो गया ना, और 50 25 100 में से 25 गया तो कितना हो गया 75% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 6 प्रश्न ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको जो है नोट कर लीजिए। और किताब जो है आपके पास जो भी राइटर हो उसमें जो है इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न को खोजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे कुछ और ही पॉइंट बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पॉइंट कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पर्दे से संबंधित ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और जो है स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाते हैं, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपए में z kg अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे कि कहेगा कि यदि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई तो कोई व्यक्ति जो है 10 रुपए में 1 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो कमी जो है वो प्रति वस्तु का जो है प्रति किलो घटा मूल्य क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको बनाते समय हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कितने परसेंट की कमी की गई है 10x% की, और x% का मतलब हो गया x बटा में 100। ये बात आप समझ गए होंगे, x बटा में क्या हो गया 100। अब समझिएगा कि y रुपए में z kg चावल खरीद रहा है, y रुपया में z kg अधिक चावल खरीद रहा है, और y रुपए का जो क्या परसेंट x% था, तो y रुपए में तो y ऊपर चला जाएगा और प्रति केजी निकालने के लिए बटा में क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रति इतना रुपए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपए में z kg अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो x बटा में क्या हो जाएगा 100 गुने y बटा में क्या हो जाएगा z। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मतलब जो प्रतिशत है उसको तो लिख लेंगे समझने के लिए, जो प्रतिशत है उसको लिख लेंगे और फिर रुपए ऊपर लिखेंगे, बटा में जो अधिक केजी चावल खरीद रहा है वो चीज लिखेंगे। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। एक और बात कभी यह भी पूछा जाता है कि कभी किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए, x% की क्या किया जाए वृद्धि हो गया हो, यदि वृद्धि हो गया हो तो कोई आदमी जो है y रुपए में z kg चावल अब क्या हो जाएगा कम खरीदेगा ना, क्या होगा कम खरीदेगा, तब प्रति किलो घटा मूल्य क्या हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, x बटा में 100 गुने क्या हो जाएगा y बटा में z। तो ये आप समझ गए होंगे, इतने रुपए जो हो जाएगा घटा हुआ या वृद्धि किया हुआ प्रति वस्तु प्रति केजी मूल्य हो जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु में x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपए में z kg अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, तो x बटा में 100 गुने y बटा में z। ठीक ना, तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, अगर कहा जाएगा कि चावल के जो है मूल्य में कितने परसेंट की कमी, अगर मान लिया जाए कि कहा जाए कि 10% की कमी किया गया है चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 10% की कमी किया गया है, तो कोई आदमी जो है मान लीजिए हम बोले कि 50 रुपए में 1 केजी चावल अधिक खरीदता है, 1 केजी चावल क्या करता है अधिक खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो क्या कर लेंगे 10 बटा में क्या हो जाएगा 100 गुने जो रुपया दिया गया है 50 रुपया कै केजी, तो बटा में 1 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा।
तो प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इससे संबंधित और प्रश्न भी हम आगे की ओर करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए हम इससे के आगे एक और पॉइंट को जो है समझने का प्रयास करते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग जो है दूसरे पॉइंट को समझते हैं। कहता है कि जब कोई आदमी एक मद में खर्च के बाद शेष आय का कुछ प्रतिशत दूसरे मद में खर्च करता है, तो इसी तरह से आगे भी खर्च करता है, तो उसका कुल आय जो होगा वह कितना होगा। इसको समझिएगा। जैसे हम बता दिए कि कोई आदमी है, वह जो है अपने मान लीजिए कहा जाए कि बिजली खपत पर जो है A% की खपत कर दिया। अब कहता है कि शेष का B% जो है रूम भाड़ा पर, रूम रेंट पर खर्चा कर दिया। फिर कहा जाए कि C% जो है वह पढ़ाई पर खर्च कर दिया, और उसके बाद जो है वह 100 रुपए की बचत कर लिया। 100 रुपए की क्या कर दिया, बचत किया। मतलब उसके बाद जो बचा हुआ राशि उसके पास 100 रुपए है, तो उसकी कुल आय क्या होगी, उसकी कुल आय क्या होगी। तो यही कुल आय का जो है हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो कुल आय जो हो जाएगा वह हो जाएगा बचत गुना में क्या हो जाएगा, 100 बटा में 100 माइनस A। क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। जो बचत हो रहा है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x लिख देते हैं। अब बचत भी लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो x या बचत बोलिए गुने 100 बटा में A, फिर गुना में 100 बटा में 100 माइनस B। जितना जो है कमी हो रहा है, जितना खर्चा हो रहा है शेष का, उतना हम लिखते जा रहे हैं। फिर हो जाएगा 100 बटा में 100 माइनस C। इसको फिर हल कीजिएगा तो जो है आपका जो आएगा वह क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा आय। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जो यदि कोई व्यक्ति जो है किसी मद पर खर्च करने के बाद, ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते भी होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट या फिर एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम भी होगा। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपने कुल आय का कुछ % शिक्षा पर खर्च किया, कुछ % बिजली भुगतान पर खर्च किया, कुछ % जो है यातायात पर खर्च किया, और उसके बाद जो इतने रुपए बचा तो बताइए उसका आय क्या था। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे, x मतलब जो बचत होगा उसको लिखेंगे, फिर 100 बटा में जो पहला खपत है उसका 100 माइनस A, फिर गुने 100 बटा में 100 माइनस B, और फिर 100 बटा में 100 माइनस C। तो ऐसे इस फॉर्मूला का प्रयोग करके जो है हम बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को खास करके। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है हम अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आगे की ओर जो है हम आपको और ही बेहतर तरीका जो है, जो क्वेश्चन जिससे संबंधित पूछे जाते हैं उसको भी जो और टाइप्स जो है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान रख लीजिएगा। जैसा कि हम आपको डेली एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आज भी एक क्वेश्चन जो है हम आपको देते हैं, और इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि x y का 110% है, तो y x का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये आपका आज का जो है प्रश्न है HW के रूप में। क्या है कि x y का 110% है, तो y x का कितना % है। इसको जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही शेयर करना नहीं भूलिए ताकि अपने दोस्तों को भी इसका जो है लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।